Hello everyone, welcome to our channel. My name is Rashi and this is a continuation video of our last video in which we started with our exercise 12.2. So we have done question number 1 of this exercise. Now we will be starting with the second question. So the second question of this exercise is express the following numbers in usual form. In our last question, we had to express the numbers in standard form. Now in this question, we are given the standard form and we have to convert it into usual form. So let's see the first part. The first part of question number 2 is 3.02 into 10 raised to the power minus 6. 3.02 into 10 raised to the power minus 6. Yes. So this is the question. Now we have to convert it into the usual form. So for that what we have to do, हमें इसको जो ये स्टैंडर्ड फॉर्म है इसको यूजुअल फॉर्म में कन्वर्ट करना है जिसमें 10 रेज़ टू द पावर माइनस 6 नहीं होगा और सिर्फ एक नंबर होगा. लेट्स सी हाउ. दिस इज 3.02 into 10 raised to the power minus 6. This can be written as 1 upon 10 raised to the power 6 by this law. A raised to the power minus m equals to 1 upon a raised to the power m. So this becomes 1 upon 10 raised to the power 6. Now we will write this as 3.02 upon 1, 2, 3, 4, 5, 6. So 6 zeros, right, in denominator because 10 raised to the power 6 was in the denominator. So that's why we'll write 3.02 upon 10 raised to the power 6. Now अब हमें इसको एक नॉर्मल नंबर में कन्वर्ट करना है. सो whenever the zeros are in the denominator, so हमारा जो डेसिमल है वो लेफ्ट साइड पे शिफ्ट होता है. सो दिस विल बी सी. एक तो नंबर 3 हो गया, बाकी जो 5 नंबर्स बचे उसके लिए हमें 0 पुट करना है बिकॉज टोटल वी हैव 6 प्लेसेस. हमें 6 प्लेसेस लेफ्ट की तरफ जंप करना है. सो आई थिंक 3 इज द फर्स्ट नंबर. एक प्लेस तो हमने 3 को ही जंप कर लिया. देन वी नीड 5 zeros. 1, 2, 3, 4, 5. देन डेसिमल यहाँ पे शिफ्ट होगा आफ्टर 6 प्लेसेस. सो द डेसिमल विच वॉज हेयर बिटवीन 3 and 0 वो अब शिफ्ट हो गया एंड इट केम राइट हेयर बिकॉज सी 1 प्लेस तो उसने 3 को ही शिफ्ट कर लिया एंड बाकी के 5 प्लेसेस के लिए हमने 5 zeros लगा दिए. एंड नाउ वी विल राइट द रेस्ट ऑफ द नंबर विच इज 0, 2 एंड हेयर 0. सो अगर हम पहले ही 0, 2 साथ में लिख लेंगे 3 के, सो what can be the conclusion, उससे क्या हमारी मिस्टेक हो सकती है कि हम 2 प्लेसेस ये भी काउंट कर लेंगे 0, 2, बट वी डू नॉट नीड टू काउंट दीज 2 प्लेसेस. वाई? बिकॉज द डेसिमल इज राइट हियर बिटवीन 3 and 0. अब उसको हमें 6 प्लेसेस लेफ्ट में शिफ्ट करना है. इट मीन हमें फर्स्ट प्लेस तो हमने 3 को 3 से ही आगे शिफ्ट कर दिया, यहाँ पे आ गया. अब यहाँ से उसको 5 प्लेसेस और शिफ्ट करना है. सो 1, 2, 3, 4 एंड देन 5. इट मीन्स एक प्लेस तो 3 हो गई. अब बाकी के 5 प्लेसेस जो बची उसके लिए वी विल हैव टू पुट zeros. सो इट विल बी 5 zeros. देन वी विल पुट दैट डेसिमल और फिर 1 0 तो उसके बाद आएगा. सो दिस इज द आंसर. देन वी कैन राइट द रेस्ट ऑफ द नंबर. ये जो 0, 2 मैंने बाद में लिखा
ये ऐसे ही करेंगे. So the usual form of this standard form is this 0.0000302. Okay, so this was the first part of question number 2. So in these type of questions, whenever these zeros are in denominator, तो वो left में shift होंगी, ठीक है, and whenever these zeros are in multiplication, तो वो right में shift होंगी. Why? Because whenever we write 64 into 10 raised to the power 2, so it means 64 into 100, so 6400. So वो नंबर जो है, वो जीरोस जो है वो राइट में लगती हैं, राइट, लेफ्ट में तो नहीं लगती. जब भी मल्टीप्लिकेशन में जीरोस हैं तो वो राइट में इंक्रीज होंगी. एंड व्हेनेवर वी हैव जीरोस इन डिविजन लाइक दिस, अगर हमारे पास ये 64/100, सो वो जीरो, वो जो डेसिमल है वो इधर लगता है, पहले की साइड लगता है, लेफ्ट में लगता है, ठीक है. सो लेट्स टेक वन मोर एग्जांपल टू अंडरस्टैंड दिस. 64/10,000, राइट. सो अब हम जब इसको कैलकुलेट करेंगे, सो व्हाट विल राइट, अभी डेसिमल हमारे पास यहाँ पे है, बिकॉज 64 है तो डेसिमल हम एंड में अप्लाई कर सकते हैं. सो नाउ विल शिफ्ट 4 प्लेसेस टू दी लेफ्ट. सो 2 प्लेसेस तो 64 ही हो गई, बाकी के 2 प्लेसेस के लिए 2 जीरोस लगेंगे. सो अब ये जो हमारा नंबर है दैट विल बिकम 0.0064. सो जब भी हमारे पास जीरोस डिनोमिनेटर में है वो लेफ्ट में शिफ्ट होंगी, एंड व्हेनेवर वी हैव जीरोस इन मल्टीप्लिकेशन वो राइट में लगेंगे. ओके, सो दिस वाज द फर्स्ट पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 2. नाउ कमिंग टू second part. If we have zeros in denominator, so वो left में shift होंगी, and if we have zeros in numerator, they will shift to the right side. Okay, so now the second part of question number 2 is 4.5 into 10 raised to the power 4. 4.5 into 10 raised to the power 4. So now we do not have 10 raised to the power minus 4. We have 10 raised to the power 4. What does this mean? It means that अब हमें इसको डिनोमिनेटर में नहीं शिफ्ट करना. It will be 4.5 into 10,000. Because 10 raised to the power 4 means 4 zeros after 1. तो ये अब ऐसे हो गया. अब इसको हमें जो जीरोस हैं, इसको हमें अब इस डेसिमल को हमें राइट में शिफ्ट करना है, बिकॉज न्यूमरेटर में है जीरोस, सो द डेसिमल विल शिफ्ट टू राइट. सो ये जो डेसिमल यहाँ पे है, एक प्लेस तो 5 ने ही ले ली, अब 5 से भी तो आगे आएगा, देन 3 zeros. ऑलवेज रिमेंबर, अगर हमें 4 प्लेसेस आगे डेसिमल को शिफ्ट करना है, दैट डजंट मीन हम 4 zeros लगा देंगे 45 के आगे. ओके, वन प्लेस विल बी कवर्ड बाय दिस 5 ऑल्सो, सो आगे 3 zeros आएंगी, एंड देन विल राइट 4 एज इट इज. सो अब ये डेसिमल इधर आ जाएगा जिसका कोई मतलब ही नहीं है. सो द आंसर विल बी 45,000. ओके, सो इन द फर्स्ट पार्ट वी डिड अ क्वेश्चन जिसमें हमें लेफ्ट में डेसिमल शिफ्ट करना था, बिकॉज द जीरोज वर इन द डिनोमिनेटर. नाउ इन सेकेंड पार्ट हमें ये जो डेसिमल है इसको राइट में शिफ्ट करना है, बिकॉज द जीरोज आर इन द न्यूमरेटर. सो इसलिए हमने आगे 3 zeros लगाए, बिकॉज 1 प्लेस तो 5 नहीं कवर करेगी. सो 1 place, then 2, 3, 4. Those 3 places are covered by this 0. So 45,000 is the answer. So this was the second part of question number 2. Now proceeding to part number 3. Now let's come to the third part of question number 2. Third part of question number 2 is 3 into 10 raised to the power minus 8. So
now we have to convert this in usual form. So for that we will write this as 3 into 1 upon 10 raised to the power 8. Now I hope this is clear. This we have done by this law, a raised to the power minus m equals to 1 upon a raised to the power m. इस लॉ के थ्रू हमने 10 raised to the power minus 8 को लिख लिया 1 upon 10 raised to the power 8. Minus is eliminated. So now this will become 3 upon 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 and 8 zeros. So now these zeros are in denominator and zeros denominator में होंगी, so they will shift to, decimal will shift to the left side, right? तो अब ये left side पे shift होगा. अभी decimal हमारे पास यहाँ पे है because the number is 3 and decimal नहीं है, so we will assume that the decimal is at the end of the number. So decimal is right here. So अब हमें इसको shift करना है 8 places to the left. So the answer will be 1 place तो 3 ही हो गई, बाकी 7 zeros. So 3 0 0 0 0 0 0 0. So 1 2 3 4 5 6 7 point एक और 0. ठीक है. So 7 places and plus 1 8 place हो गई. So this is the answer 0.00003 is the answer of our third part of question number 2. Yes, so in this part the zeros were in the denominator, so that's why we shifted them to the left side. Okay, so coming to fourth part now. Now fourth part of question number 2 is 1.0001 into 10 raised to the power 9. Now this is the question. We have to convert this standard form in the usual form. So for this, अब यहाँ पे नेगेटिव साइन नहीं है एक्सपोनेंट में विद 9 वी डू नॉट हैव एनी नेगेटिव साइन, सो इट मीन्स ये जो 10 रेज़ टू द पावर 9 है ये ऐसे मल्टीप्लाई हो जाएगा and this will be 1.0001 into 1 2 3 4 5 6 7 8 9. So 9 zeros will be there because it is 10 raised to the power 9. So अब हमें इन zeros को right में लगाना है, मतलब basically हमें इस decimal को right में shift करना है. So it will be 1.0001. अब ये जो डेसिमल है ये यहाँ पे आने के लिए इट विल कवर 4 प्लेसेस 1 2 3 4 सी 1 प्लेस 2 प्लेस 3 प्लेस 4 प्लेस. अभी यहाँ पे आने के लिए इसने 4 प्लेसेस तो कवर कर ली. लेट्स सी नाउ हाउ मेनी आर लेफ्ट. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. हमें 9 प्लेसेस आगे लेके जाना है डेसिमल. 4 प्लेसेस तो ये हो गया. नाउ 5 6 7 8 9. सो अब ये डेसिमल यहाँ पे आ गया. So it means this is the answer. Decimal के end में लिखने की कोई value नहीं है. So the answer is 1.0001 then 5 zeros, right? So this was the part number 4. Let us study this once again. The question was 1.0001 into 10 raised to the power 9. Now the zeros are in the numerator. See 9 zeros हमारे numerator में, denominator में तो नहीं है. So it means जो डेसिमल है वो राइट पे शिफ्ट होगा. ओके, सो राइट पे कितना प्लेसेस शिफ्ट होगा? 9 प्लेसेस. सो लेट्स स्टार्ट.
डेसिमल अभी यहाँ पे है, सो 1 प्लेस, 2 प्लेस, 3 प्लेस, 4 प्लेस, 4 प्लेस पे शिफ्ट होने के बाद यहाँ पे आया, ठीक है। देन 5 प्लेस, 6 प्लेस, 7 प्लेस, 8 प्लेस एंड 9 प्लेस। तो 4 प्लेसेस तो नंबर ने ले ली, एंड देन जो रेस्ट 5 प्लेसेस बची, इन दोज 5 प्लेसेस वी विल राइट zeros. Okay, so this was the fourth part of question number 2. This is the usual form. Okay, coming to the fifth part. So the fifth part of question number 2 is 5.8 into 10 raised to the power 12. 5.8 into 10 raised to the power 12. So now we have to express this number in usual form. So 10 raised to the power 12 है. It means zeros are in the numerator. So we have to shift our decimal to right side. अब ये है हमारे पास 5.8 into 10. अभी कितने zeros? 12. So 1 0, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 zeros. Okay, so now shifting decimal to 12 places. Now from those 12 places, one place cover हो जाएगी 8 को, decimal को 8 के आगे shift करने में. So this will be 58, and then 11 zeros. So 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. So अब जो हमारा decimal होगा वो इधर आएगा, बट इट डजंट हैव एनी वैल्यू. एंड में डेसिमल लिखने की कोई वैल्यू नहीं होती. सो इट मीन्स दिस इज दी आंसर 5, 8 एंड देन 11 zeros. वाई नॉट 12? बिकॉज वन प्लेस जो है वो 8 ने कवर कर ली. दैट्स वाई विल जस्ट पुट 11 zeros. ऑलराइट, सो दिस वाज दी फिफ्थ पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 2. Coming to the sixth part and the last part of question number 2. So the sixth part is 3.61492 into 10 raised to the power 6. Now in this question again we do not have a negative sign in the exponent of 10. It means again this denominator will be shifted to the right because zeros are in the numerator and not denominator. So this will give us, see 3 के बाद point है and हमें 6 places. चलो पहले तो इसको 6 zeros लिख लेते हैं. 10 raised to the power 6 will be equal to 1, 2, 3, 4, 5 and 6 zeros. Okay, now the decimal is here. अब इसको हमें 6 places right में shift करना है. So this will be 1, 2, 3, 4, 5. अब 5 places तो numbers ने ही cover कर ली. So this will be 3, 6, 1, 4, 9, 2. And the 6th place के लिए आएगा 0. So it means the answer will be 3614920, or we can say 36,14,920 is the answer. I hope this concept is clear to you. हमने यहाँ पे सिर्फ एक जीरो क्यों अप्लाई करा? Because total we had 6 zeros and हमें इस decimal को shift करना है right में. So it means 5 places तो इस number ने ही cover कर ली. 61492 5 digit है ना. So the 6 digit के लिए बस एक zero आएगी. Only 1 zero we will apply in this number. So 6 zeros decimal shift हो गए. अब वो decimal यहाँ पे आ गया. But उसकी कोई value नहीं है. So that's why we are not putting the decimal point. Okay. So this was the 6th part of question number 2.
Now question number 3 and 4 we'll be discussing in our next video. So stay tuned for my next video, and in this video or in the previous videos, if you have any doubt, any query, please mention in our comment section below, and don't forget to like and share this video. Thank you.